हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लोग हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क, जिसका एग्ज़ाम आपका 20 ऑफ फेब को हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्योंकि मैंने आपके साथ कल एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर किया हुआ था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपके साथ पूरा एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो शेयर करूँगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं सिर्फ इस वे में नहीं बताऊँगी, आपको स्टेट वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कम भी अटैम्प्ट किया है उनके भी डाउट क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऐसा होता था कि क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता था वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का आता था, मोस्टली ऐसा होता था। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम का सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है, और वो चेंज मैंने आपके साथ कल जो एग्ज़ाम एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हुआ था उसमें मैंने आपको वो चेंजेस बताए हुए थे। लेकिन किस बिहाफ पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज में कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी। एक तो मैं हायर जोन, दूसरा आपका एवरेज, एंड लास्ट आपका होगा वो लोअर स्टेट जोन में। 3 जोन में मैं यहाँ पर कट ऑफ्स को डिवाइड करूंगी और आपको एक एवरेज कट ऑफ दूंगी कि इस तरीके से आपका कट ऑफ किस वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, रीजनिंग और क्वांट आपका इंग्लिश, हिंदी एंड आपका क्या होता है GA एंड कंप्यूटर, ये 5 पार्ट आपके मेंस में आते हैं। तो अगर हम रीजनिंग और क्वांट का 2019 से कंपैरिजन करें कि 2020 और 2019 में क्या यहाँ पर चेंज था, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी 2020 और 2019 में ज़्यादा कुछ रीजनिंग और क्वांट के सिनेरियो में चेंज नहीं था। मोस्टली जो भी टॉपिक्स आपके 19 में पूछे गए थे वही 20 में भी पूछे गए। अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस था, अदरवाइज ज़्यादा चेंज नहीं था। फिर अब हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी भी हम 2019 से कंपेयर करेंगे तो लेवल सेम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चेंज कहाँ पर था? चेंज आपका GA में था। GA का लेवल यहाँ पर मॉडरेट था। जस्ट बिकॉज मॉडरेट तब हो जाता है जब यहाँ पर कहा जाता है कि आपसे मैक्सिमम 6 मंथ की मान लीजिए करंट अफेयर्स या GA आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया जाता है, आपको 1 ईयर तक का अगर करंट अफेयर्स, बैंकिंग और आपका स्टैटिक कंप्लीट दे दिया जाता है तो वो जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी होने के बावजूद भी मॉडरेट में पहुंच जाता है। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है कि बैंक में GA पार्ट है वो 6 मंथ से अराउंड आता है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि 1 ईयर का कंप्लीट दे दिया, मतलब जून जुलाई के भी क्वेश्चंस दे दिए, आपको थोड़े उधर के क्वेश्चंस दे दिए। 20 के लास्ट के जैसे अगर होता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के क्वेश्चंस ऐड ऑन करने चाहिए तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर कम देखने को मिले। दूसरी बात, CA यानी आपका करंट अफेयर्स के डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते वो यहाँ पर बहुत कम थे। बैंकिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। स्टैटिक में भी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा ओल्ड क्वेश्चंस थे। तो इसी वजह से स्टूडेंट को GA का पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट लगा है कंपेयर टू 2019। और यहाँ पर इनका जो अटैम्प्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ GA, इनका अटैम्प्ट यहाँ पर कम हो गया, डिडक्ट हो गया अगर हम 2019 से कंपेयर करें। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी यही सिनेरियो रहा है कि कंप्यूटर का एग्जाम तो ड्यूरेबल था, कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस थे वो ड्यूरेबल थे। लेकिन क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट बीटेक करके आए हैं या फिर उनका सिलेबस IT था, उनका जो सब्जेक्ट था वो IT था, कंप्यूटर था, तो उनको तो बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने कभी भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। बैंक एग्जाम को मतलब एग्ज़ाम देने के लिए वो कंप्यूटर पढ़ते हैं बस उसी समय, तो इसलिए उतना उनका जो नॉलेज होता है वो उतना एनहांस नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंप्यूटर का सेक्शन भी थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट की तरफ लगा है और उतना उनको ड्यूरेबल भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर और GA में उनके जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ अटैम्प्ट थे, वो यहाँ पर गिर गए। कितना गिर गए? अगर हम GA और कंप्यूटर की बात करें तो पहले अगर हम 2019 से इसका कंपेरिजन करें तो वहाँ पर अगर आप अटैम्प्ट देखेंगे तो वहाँ पर 25 से लेकर 30 के बीच, यानी आप मान सकते हैं 20 से 30 के बीच अराउंड क्वेश्चंस स्टूडेंट ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे। बहुत से स्टूडेंट जो थे वो 30-35 के अराउंड भी अटैम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पर जिस हिसाब से सिलेबस में कहा जाता है उसी हिसाब से सारी चीज़ें दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके PO में भी यही चेंजमेंट हो गया था और क्लर्क में भी यही चेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो अटैम्प्ट थे वो 10-15 अटैम्प्ट यहाँ पर आपके गिर गए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अटैम्प्ट भी कम हो गया। तो इस बार स्टूडेंट ने कितना अटैम्प्ट किया है? किसी ने 20, किसी ने 22, किसी ने 25, बट बहुत
बहुत रेयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा अटैम्प्ट किया अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जैसा मेरे पास कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ। कंप्यूटर में भी यही रहा है कि अराउंड 20-22 के अप्रॉक्स यहाँ पर गुड अटैम्प्ट रहे हैं। इन तीनों के रीजनिंग ड्यूरेबल थी, रीजनिंग स्टूडेंट ने अच्छा अटैम्प्ट किया है। अगर हम क्वांट के कंपेयर में देखें तो रीजनिंग अच्छा अटैम्प्ट हुआ है, क्वांट भी ठीक ठाक अटैम्प्ट हुआ है और हिंदी इंग्लिश का लेवल भी इजी टू मॉडरेट की तरफ था। तो ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि क्या क्या यहाँ पर चेंजमेंट रहा है। अब ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए नहीं बची हैं कि यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्रीफ में देखना है तो एग्जाम एनालिसिस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लेट्स टॉक अबाउट कि आपका 2020 का कट ऑफ क्या रह सकता है जोन वाइज, ठीक है। हम जोन वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं अपने जोन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो सके। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हायर स्टेट। मैंने जैसा कि आपको बोला है कि 3 जोन में अपने स्टेट्स को डिवाइड किया। तो पहला मैंने हायर स्टेट लिया है जहां पर आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश। मैंने ये 5 to 6 स्टेट्स को यहाँ पर इंक्लूडेड किया है क्योंकि इनका कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि अगर हम पीओ का सिनेरियो लेकर चलें तो पीओ में भी इनका कट ऑफ जो था वो हायर की कैटेगरी में रखा था, जस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पर वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, बहुत नहीं है। दूसरी बात, ये स्टेट्स का मोस्टली कट ऑफ अगर आप कहीं पर भी देखेंगे आईबीपीएस में भी, एसबीआई में भी, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का जो कट ऑफ होता है वो मोस्टली हायर ही कैटेगरी में जाता है। दूसरी बात, इससे पहले आईबीपीएस पीओ का आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का आपका कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दिया गया, तो उससे भी हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि क्लर्क और पीओ का अगर हम जीए का और कंप्यूटर का सेक्शन देखें तो मोस्ट ऑफ द सेक्शन में ज़्यादा चेंज नहीं है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो कट ऑफ होगा वो 60 to 70 के अराउंड रखा जाएगा। मैंने यहाँ पर आउट ऑफ 100 में कट ऑफ को रखा है, ठीक है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आउट ऑफ 100 में इसका कट ऑफ रखा है, ना कि 200 में। तो 200 में करना है आपको तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। मतलब अगर हम 200 के हिसाब से देखें तो 120 से लेकर मेरे अकॉर्डिंग 140 तक भी जा सकता है। बहुत से कुछ 1-2 ऐसे स्टेट्स होंगे जिनका कट ऑफ जो होगा वो 30s की कैटेगरी में होगा। मतलब 140 तो मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बट फिर भी 132, 135 के अराउंड हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 120 से लेकर 140 यानी कि 60 से लेकर 70 आप 100 के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो 60 से लेकर 70 में कोई भी एक नंबर जो होगा आप इन स्टेट्स का कट ऑफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा चेंज नहीं हुई हैं और वैकेंसीज में भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं है। पेपर का लेवल भी बहुत चेंज नहीं है। जीए अगर हम पिछली बार के कंपेयर में देखें तो आपका जो जीए का पोर्शन है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपका जो कट ऑफ होगा इस बीच में आपका वेरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा आपका स्टेट कौन सा हो सकता है, वो है आपका एवरेज स्टेट। एवरेज स्टेट में मैंने वेस्ट बंगाल, आपका आंध्र प्रदेश, आपका एमपी, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, बिहार और त्रिपुरा, ये मैंने कुछ स्टेट्स को आपका एवरेज स्टेट्स में रखा है। जैसे कि आप आउट ऑफ 100 में इनका भी मान सकते हैं कि 55 से लेकर 65 के अराउंड आपका इसका भी कट ऑफ जा सकता है। देखिए बहुत से ऐसे स्टेट इसमें होंगे जिनका कट ऑफ आपका 110, 108 ऐसे भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जिनका आपका 119 हो, 120 हो। तो अभी इतना ज़्यादा ब्रीफ में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये स्टेट जो होंगे वो आपके एवरेज में होंगे और अकॉर्डिंग टू मी आपका जो कट ऑफ होगा इसके ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि वेरी करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको -5 की फिर भी बोल सकती हूँ, लेकिन +5 यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि आपका जो कट ऑफ होगा वो अराउंड आपका 65 के ऊपर चला जाएगा। इन्हीं के बीच वेरी करेगा, इट में भी कि 2-4 नंबर कम हो सकता है। तो अच्छा है कि जिन भी स्टूडेंट ने अच्छा अटैम्प्ट किया है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके सिलेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कम अटैम्प्ट किया है, मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 110 प्लस तो अटैम्प्ट किया ही किया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 125, 130 भी अटैम्प्ट किया है, 140 भी अटैम्प्ट किया है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इतना अटैम्प्ट किया है अगर तो किस तरीके से किया है, एक्यूरेसी के साथ किया है या बिना एक्यूरेसी के किया है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन देखिए अगर आपने यहाँ पर 120, 115 भी इन स्टेट्स में अगर आप बिलोंग करते हैं और आपने किया है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होगा वो 55 से लेकर 65 के अराउंड में आपका जा सकता है। अब हम बात करते हैं लोअर स्टेट। यहाँ पर देखिए मैंने आपके साथ जब IBPS RRB PO का कट ऑफ डिस्कस किया था तो मैंने राजस्थान और गुजरात इन दोनों स्टेट्स को मैंने हायर में रखा था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो प्रीलिम्स हुआ था उसका कट ऑफ हाई गया था, तो उसके बिहाफ पर सभी लोगों ने यहाँ पर मेंस का
हायर में रख दिया था, लेकिन आपको ऐसा देखने को नहीं मिला था। यहाँ पर आपका जब रिजल्ट आया था और आपका जब कट ऑफ डिक्लेयर हुआ था तो राजस्थान और गुजरात की कट ऑफ सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी, राजस्थान की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ थी, ठीक है। तो इस बार इसका भी आप इस तरीके से मान सकते हैं कि 2019 में जो आपका राजस्थान था वो हाईएस्ट स्टेट की कट ऑफ हाईएस्ट स्टेट में था मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो आपका कट ऑफ होगा राजस्थान का वो आपका लोअर में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उनको भी इंक्रीमेंट कर दिया गया था, जो आपका बीओबी के रिलेटेड वैकेंसीज होल्ड कर ली गई थी उनको भी लीव कर दिया गया, जिसकी वजह से ही आपका पीओ का कट ऑफ भी राजस्थान और गुजरात का गिर गया। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसा होगा कि आपका राजस्थान गुजरात का कट ऑफ लोवेस्ट में ही रखना सुटेबल रहेगा। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है राजस्थान गुजरात की वैकेंसीज में, ना ही महाराष्ट्र की वैकेंसीज में, लेकिन बहरहाल यूपी की जो वैकेंसीज है उनमें काफ़ी चेंज है। अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 400 ओनली वैकेंसीज थी 2019 में, लेकिन 2020 में आपकी ये 2000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, अराउंड 5 टाइम्स का चेंज है। तो आप यूपी को तो एवरेज और हायर में रख ही नहीं सकते, ये आपका लो में ही जाएगा। और लो में क्या है कि अराउंड आप मान सकते हैं कि 45 से लेकर 55 के बीच कोई एक नंबर आपके इन स्टेट्स का कट ऑफ रह सकता है। मुझे नहीं पता कि राजस्थान का 45 की रेंज में जाएगा आउट ऑफ 100, या फिर आपका गुजरात का जाएगा, या फिर यूपी का जाएगा। मैंने एक एवरेज आपको बता दिया है कि इन नंबर्स में कोई भी आपका नंबर्स एक आपका कट ऑफ रह सकता है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद हम बात करते हैं ये आपके नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जैसे मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल हो गया आपका, नागालैंड, पांडुचेरी, मणिपुर, तो ये आपके लोवेस्ट में ही जाएंगे, क्योंकि इनमें ना तो वैकेंसीज ज़्यादा है, ना ही स्टूडेंट यहाँ से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ना ही यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है 2019 के कंपेयर में, तो ये आप लोवेस्ट स्टेट में ही रख सकते हैं। अगर हम और चीज़ों का देखें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे थे 2019 में जो आपके हायर में थे, लेकिन वो स्टेट आपकी इस बार लोअर में और आपके एवरेज में पहुंच गए जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर का लेवल भी कुछ 2019 के कंपेयर में हाई है, इस वजह से स्टूडेंट का अटैम्प्ट भी यहाँ पर कम हो गया। तो जब अटैम्प्ट कम हो जाएगा तो कट ऑफ तो ऑलरेडी ही कम होगा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी लोअर स्टेट्स में ये मैंने कट ऑफ रखे हैं। कि अब हम यहाँ पर एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज क्या जाएगा। तो कैटेगरी वाइज मैंने आपके साथ जनरल डिस्कस कर ही लिया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एंड आपका एसटी, ये आपके बचे हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को भी बहुत डाउट रहता है। मैंने आपको बताया है जो भी कट ऑफ उनमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 3 से लेकर 8 नंबर तक, यानी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में 2-3 नंबर का फर्क रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर 7-8 नंबर का भी फर्क रह सकता है। -3 to 8 का डिडक्शन कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। एससी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आप 10 से लेकर 15 नंबर तक का डिडक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर 10 नंबर आपका डिडक्शन हो सकता है, कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां 12-15 भी रह सकता है। एसटी का जो होता है सबसे कम कट ऑफ जाता है अगर हम कंपेयर करें अदर कैटेगरी से, तो एसटी का आप मान सकते हैं कि 15 से लेकर 20 नंबर का आप डिडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी स्टेट का कट ऑफ 65 गया है, मान लीजिए किसी स्टेट का कट ऑफ अगर जनरल का 65 गया है, तो आपका ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 60 के अराउंड होगा, ठीक है। उसके बाद एसटी का अगर हम देखें तो आपका 55 के अराउंड होगा, और एसटी का कट ऑफ आपका 50 या 48 के अराउंड रह सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना कम ज़्यादा करके करना है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर तो जनरल के हिसाब से ही करूँगी, और मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया है, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स का जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके डाउट्स क्लियर हो सके। जी, और हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जैसे कि आपका झारखंड हो गया, एक आपका कर्नाटका हो गया, वन थिंग एक आपका केरला हो गया। तो यहाँ पर आपकी 2020 में अगर हम देखें तो नील वैकेंसी यानी 0 वैकेंसी है, 0 वैकेंसी है। तो यहाँ पर का जो कट ऑफ होगा उसको तो प्रेडिक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कुछ वैकेंसीज इंक्रीज होती है या कुछ होता है तो वो आपका बाद में जब आपका कट ऑफ आएगा तो पता चलेगा, बट अभी यहाँ पर 0 वैकेंसी है तो यहाँ पर प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकती। तो 0 वैकेंसी है तो प्रेडिक्शन क्या किया जाएगा। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने जिस हिसाब से आपके साथ कट ऑफ डिस्कस किया है वो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर हो चुके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल
चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वन थिंग कि मुझे अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियोज़ की लिंक भी शेयर कर देती हूँ और आपको इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो भी शेयर करती हूँ, ताकि जो भी आपके आगे की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।